यश का परिवार काफी वर्षों से दिल्ली शहर में रह रहा होता है। मेट्रो सिटी में रहने के कारण गांव के तौर तरीके, खान पान बहुत पीछे छूट जाते हैं। लेकिन यश के दादा दादी जी गांव की मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं। उन्हें गांव का देसी खाना बहुत पसंद होता है। वे यश के लिए ऐसी बहू लाना चाहते हैं जो गांव की हो और देसी खाना बनाना जानती हो। अपने यश के लिए हम गांव से बहू लाएंगे। भाई शहर में तो हम कई साल से रह रहे हैं। यहाँ के खान पान में वो बात ही नहीं जो गांव के खान पान में होती है। यहाँ रहते रहते हम तो देसी खाने का स्वाद ही भूल गए। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गांव के खाने में जो स्वाद है वो स्वाद शहर के खाने में मिल ही नहीं सकता। उस पर ये गांव की बहू गांव के सारे तौर तरीके भी जानती होगी। गांव की बहू आएगी और देसी खाना बनाकर हमें खिलाएगी। सोच कर ही मुझे तो माँ के हाथ के खाने की याद आ गई। माँ बाजरे की गरम गरम रोटियां बनाकर उस पर घर का बना मक्खन लगाकर मुझे खाने को देती थी। मुंह में पानी आ गया। पिताजी ने गांव के खाने की याद दिला दी। अब तो गांव की बहू के आने का इंतजार रहेगा। बहू के आ जाने से हमारे घर में गांव जैसा माहौल होगा। गांव का देसी खाना खाने को मिलेगा। लेकिन यश के लिए हमें गांव की लड़की कहाँ मिलेगी? हम कई वर्षों से गांव भी नहीं गए, ना ही वहां के रिश्तेदारों से हमारी बातचीत है। बहू तेरी बातचीत नहीं तो क्या हुआ, हमने पहले ही सब सोच लिया था। मैं और तेरे पिताजी गांव के रिश्तेदारों से लगातार बात कर रहे थे। हमने उन्हें यश के लिए लड़की देखने को भी कहा है। मेरे चचेरे भाई है ना शिवराज? हाँ वही ना, जिन्होंने मेरी शादी करवाई थी। हाँ वही। वो शादियों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते बताते हैं। मैंने उनसे यश के लिए लड़की देखने को कहा था। उसने एक लड़की के बारे में बताया, उसका परिवार गांव में रहता है। नेक काम में देरी क्यों, हमें गांव चलकर लड़की देख लेनी चाहिए। उसने लड़की की तस्वीर भेजी है। पंकज अपने मोबाइल फोन में सबको उर्वी की तस्वीर दिखाता है। तस्वीर में उर्वी सबको पसंद आती है। लड़की तो अच्छी लग रही है। यश बेटा जरा देख तो लड़की तुझे पसंद है कि नहीं। यश भी उर्वी की तस्वीर देखता है, उसे उर्वी पसंद आ जाती है। पिताजी अगर आप लोगों को लड़की पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। मैं तो कहता हूँ गांव चलकर सीधा यश का रिश्ता पक्का कर देते हैं। भाई मुझे तो हर हाल में गांव की ही बहू चाहिए। और अब तो यश ने भी हाँ कर दिया है। पूरा परिवार पंकज की बात से सहमत हो जाता है और अगले वीकेंड पर वे सभी गांव पहुंच जाते हैं, जहां पंकज का चचेरा भाई शिवराज उन्हें उर्वी के घर लेकर जाता है। लड़की वाले लड़के वालों का खूब स्वागत करते हैं। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, आप लोग बैठिए, हम उर्वी को भी बुलाते हैं। सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। चाय नाश्ते का दौर चलता है। कुछ देर के बाद उर्वी की माँ उसे लेकर बाहर आती है। यश और उर्वी एक दूसरे को देखते हैं और धीरे से मुस्कुरा देते हैं। दादा दादी को तो उर्वी पहले से ही पसंद थी। उसी दिन यश और उर्वी का रोका कर दिया जाता है और शादी भी तय कर दी जाती है, जिसके बाद लड़के वालों को गांव का देसी भोजन कराया जाता है। देसी खाना खाकर सबको यही लगता है कि उर्वी भी ऐसा ही खाना बनाना जानती होगी। मुंह में देसी खाने का स्वाद लिए सभी शहर वापस आ जाते हैं। कुछ महीनों के बाद यश और उर्वी की शादी हो जाती है। गांव की उर्वी बहू बनकर यश के घर आ जाती है। आखिरकार हम गांव की बहू ले ही आए। अब कम से कम अपना गांव का देसी खाना तो खाने को मिलेगा। इधर पंकज तीर्थ यात्रा पर निकलने की तैयारी करने लगता है। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे पोते की शादी हो गई, अब मैं निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जा सकता हूँ। तीर्थ यात्रा अकेले? माँ नहीं जा रही है क्या? नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। माँ को भी साथ ले जाते पिताजी। आपका इस उम्र में अकेले इतनी दूर जाना ठीक नहीं है। हाँ पिताजी, वो कहते हैं ना, एक से भले दो। माँ जी आपके साथ रहेंगी तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा और सफर भी आसान हो जाएगा। मानस बेटा, नंदिनी बहू, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे पोते की शादी गांव की लड़की से हो जाएगी तो मैं अकेला चारों धाम की यात्रा करूंगा। इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। ठीक है, लेकिन आप अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। तुम लोग चिंता मत करो, मैं 1 महीने में वापस आ जाऊंगा। दादाजी आप हमें लगातार फोन करते रहना। यश बेटा, कल शाम की मेरी ट्रेन है, तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ देना। कैसी बात कर रहे हो दादाजी?
आप कहो तो मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा पर भी चलूं। नहीं नहीं बेटा, मैं अकेला ही जाऊंगा। ठीक है, मैं कल आपको ट्रेन पर बिठा दूंगा। मैं तीर्थ यात्रा से लौटकर बहू के हाथ का बना देसी खाना खाऊंगा। तब तक तुम लोग देसी खाने का स्वाद लो। दूसरे दिन यश दादाजी को ट्रेन में बिठा देता है और पंकज 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। पंकज और राजेश्वरी अपने पोते यश के लिए गांव की बहू तो ले आए थे, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि उर्वी का सिर्फ घर गांव में था। उर्वी ने खुद शहर में रहकर पढ़ाई की थी। उसके माता पिता गांव में रहते थे, लेकिन वो तो शहर में रहती थी और वो भी हॉस्टल में। इसका मतलब उर्वी को गांव का देसी खाना बनाना तो दूर, वो तो देसी खाने का नाम भी नहीं जानती थी। और सबसे मजे की बात ये थी कि पूरे घर में गांव के देसी खाने की पहचान सिर्फ पंकज को थी। गांव काफी पहले छूट जाने के कारण राजेश्वरी और नंदिनी को देसी खाने की ना तो पहचान थी और ना ही उन्हें बनाना आता था। अब देसी खाने के नाम पर घर वाले और उर्वी दोनों एक दूसरे को जमकर उल्लू बनाते हैं। जब उर्वी की पहली रसोई होती है, और वे बहू आज तेरी पहली रसोई है, तुझे गांव का देसी खाना तो बनाना आता ही है। अब उर्वी को तो देसी खाना बनाना आता नहीं था, लेकिन वो झूठ बोल देती है। हाँ मम्मी जी, मुझे देसी खाना बनाना आता है। आज तू हमें कुछ ऐसा बनाकर खिला दे जिसे खाते ही हमें हमारे गांव की याद आ जाए। बहुत साल से हमने कोई देसी खाना नहीं खाया। नंदिनी और राजेश्वरी की बात सुनकर उर्वी समझ जाती है कि इन्हें भी देसी खाने के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। क्या सोचने लगे उर्वी बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं सोच रही थी क्या बनाऊं। बहू, आज का दिन तो बहुत खास है, आज कुछ स्पेशल बनना चाहिए। ऐसा कर तू बेड़मी पूरी, गुड़ वाली खीर और पनीर की सब्जी बना ले। ठीक है दादी जी। उर्वी रसोई में जाती है। उसे पनीर की सब्जी तो बनानी आती थी, लेकिन ना तो वो गुड़ वाली खीर बनाना जानती थी और ना ही बेड़मी पूरी। बेड़मी पूरी का तो उसने नाम भी नहीं सुना था। अब ये बेड़मी पूरी क्या होती है? गुड़ वाली खीर कैसे बनाऊं? मैंने तो कभी नहीं बनाया। कुछ भी बना देती हूँ, इन्हें तो वैसे भी कुछ पता नहीं चलेगा। उर्वी पहले पनीर की सब्जी बनाती है, जिसके बाद वो सिंपल खीर बनाकर उस पे ऊपर से गुड़ क्रश कर देती है। और अब बारी आती है बेड़मी पूरी बनाने की। तो वो गेहूं के आटे में थोड़ा बेसन, नमक और कसूरी मेथी मिलाकर पूरियां बना देती है। जब वो सबके लिए खाना लगाती है। उर्वी, गुड़ वाली खीर ऐसी बनती है क्या? हाँ, गुड़ वाली खीर में गुड़ ऊपर से क्रश करके ही तो डालते हैं। हाँ, उर्वी बहू सही कह रही है, मैंने भी ना एक बार ऐसी खीर बनाई थी। घर वाले जब खाना शुरू करते हैं। उर्वी बहू ने बेड़मी पूरियां बहुत अच्छी बनाई है। वो तो शुक्र मना कि उर्वी के आने से हमें देसी खाना खाने को मिल रहा है, वरना हम तो भूल ही गए थे कि बेड़मी पूरी होती कैसी है। सभी बहुत तारीफ करते हुए खाना खाते हैं। उर्वी के हाथ का देसी खाना खाना उन्हें बहुत पसंद आता है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उर्वी ने वो नहीं बनाया था जो उन्होंने कहा था। उसने तो कुछ और ही बना दिया था, लेकिन घर वालों के लिए इतना ही काफी होता है। खाना खाने के बाद सभी उर्वी को अपनी ओर से कुछ न कुछ शगुन देते हैं। उर्वी बहू, ये 5100 रुपया रख लो। हालांकि तुमने जो खाना बनाया था उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए। पापा जी, मेरे लिए ये 5100 रुपये बहुत कीमती है। ये रुपए नहीं, आपका आशीर्वाद है। इसी तरह राजेश्वरी और नंदिनी भी उसे उपहार देती है। उर्वी बहू, मेरी तरफ से ये सोने की चेन तुम्हारे लिए। और बे बहू, ये सोने की अंगूठी तुम्हारी पहली रसोई का शगुन है। गांव के देसी खाने के नाम पर उर्वी ने जो उल्टा सीधा बनाकर घर वालों को खिलाया था, उसके बदले में उसे काफी कुछ मिल जाता है, जिसे पाकर उर्वी के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। अब वो देसी खाने के नाम पर घर वालों को कुछ भी बनाकर खिलाने लगती है। एक दिन बारिश हो जाती है और शाम होते होते मौसम कुछ ठंडा हो जाता है। आज तो मौसम काफी खुशनुमा लग रहा है। हाँ, आज खाने में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे खाने से हमें गर्माहट महसूस हो। ऐसे मौसम में खाना खाने का आनंद आता है। गांव में जब भी बारिश होती थी तो माँ मिट्टी के चूल्हे पर कुछ न कुछ गर्मा गर्म जरूर बनाती थी। मिट्टी के चूल्हे पर ना सही, लेकिन गैस के चूल्हे पर बना देसी खाना तो हम खा ही सकते हैं। नंदिनी उर्वी से कहती है, और वे बहू, आज तो खाने में बाजरे की रोटी और बथुए का साग बना दे। दोनों चीजें शरीर के लिए बहुत गर्म होती है। जी मम्मी जी। उर्वी मन ही मन सोचती है
उसने कभी बाजरा और बथुआ देखा भी नहीं है। जब वो इनकी पहचान ही नहीं कर सकती तो बनाएगी कैसे? वो थैला लेकर बाजार निकल जाती है। मेरे ससुराल वालों पर भी ना जाने गांव का देसी खाना खाने का कौन सा भूत सवार है। रोज नई नई चीजों के नाम बता देते हैं, आज ये बना लो, आज वो बना लो। अब मैं बथुए का साग और बाजरे को पहचानूंगी कैसे? गूगल कर लेती हूँ। उर्वी गूगल में बाजरे और बथुए के साग की इमेज देखती है। अब तस्वीर तो देख ली, लेकिन तस्वीर देखने से क्या होता है? मैंने तो हॉस्टल का खाना खाया है, वहां कभी खाना थोड़ी ना बनाया है। अब एकदम से गांव का देसी खाना इन्हें कैसे बनाकर खिलाऊं मैं? तभी उसे याद आता है कि उसके ससुराल वाले भी कौन सा देसी खाने का स्वाद पहचानते हैं। कुछ भी बनाकर खिला दूंगी, उन्हें कौन सा पता लगने वाला है। वो बाजार से चौलाई की साग और मक्के का आटा खरीद लेती है। अब बाजरे की रोटी तो मुझसे बनेगी नहीं, यही बना दूंगी। सारा सामान लेकर वो घर आती है और रात के खाने में चौलाई का साग और मक्के की रोटी बनाकर सबको परोस देती है। यश ने पहले कभी रेस्टोरेंट में मक्के की रोटी खाई होती है, उसे स्वाद जाना पहचाना सा लगता है। बाजरे की रोटी ऐसी होती है क्या? ये तो मक्के की रोटी जैसी लग रही है। ये सुनकर उर्वी थोड़ा घबरा जाती है। नहीं, ये बाजरे की रोटी है। मैं खुद बाजार से बाजरे का आटा लेकर आई हूँ। दादी जी, आप तो बाजरे की रोटी का टेस्ट जानती है ना? बाजरे की रोटी ऐसी होती है ना? हाँ बहू, मुझे अच्छी तरह से पता है। ये बाजरे की रोटी ही तो है। राजेश्वरी यश को ही डांटने लगती है। अरे तुझे क्या पता बाजरे की रोटी कैसी होती है? तूने कभी खाई है? बहू ने बनाई है तो नखरे कर रहा है। बहू, तूने रोटियां बिल्कुल ठीक बनाई है। बाजरे की रोटी ऐसी होती है। ये नालायक, इसे कुछ नहीं पता। तू चिंता मत कर बहू, जा मेरे लिए एक रोटी और सेंक ला। उर्वी रोटी सेंकती है और पंकज को लाकर देती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। सबके खाना खा लेने के बाद उर्वी चैन की सांस लेती है। आज तो पकड़ी ही जाती। दादी जी, मम्मी जी और पापा जी ने बचा लिया। एक दिन मानस अपने कुछ दोस्तों को घर ले आता है। वो सभी बातें कर रहे थे और तभी उर्वी किचन में चाय बना रही थी। मानस अपने दोस्तों से कहता है, मेरी बहू गांव का देसी खाना बहुत अच्छा बनाती है। वाह वाह भाई, तू बड़ा लक्की है यार। तुझे तो रोज देसी खाना खाने को मिलता होगा। हमारे किस्मत में कहाँ देसी खाने का स्वाद। अरे ऐसी क्या बात हो गई यार, मैं बहू से कहकर देसी खाना बनवा देता हूँ, तुम लोग भी खाना खाकर जाना। ये सही है यार, आज हम भी देसी खाना खा लेंगे। चल बनवा दे खाना। पापा जी ने ये क्या किया? अब इन लोगों को कैसे समझाऊं कि मुझे खुद देसी खाना बनाना नहीं आता। अब मुझे इन सबके लिए देसी खाना बनाना पड़ेगा। न जाने पापा जी क्या बनाने को बोल दे। तब तक चाय बन जाती है। वो चाय लेकर बाहर आती है। पापा जी चाय। उर्वी बहू चाय रख दे और तू खाने की तैयारी कर ले। मेरे दोस्तों ने कभी गांव का देसी खाना नहीं खाया। इन्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिला दे, इन्हें दिखा दे देसी खाना कैसा होता है। ठीक है पापा जी। मानस अपने दोस्तों से पूछता है, तुम लोग खाने में क्या खाओगे? यार मैंने सुना है गांव में मक्के की राइस बहुत खाई जाती है, तो हमारे लिए मक्के की राइस और मटर की दाल बनवा दे। साथ में कुट्टू की पुरिया और बेसन की सब्जी बनवा दे। ठीक है, मेरी उर्वी बहू सारा खाना चुटकियों में बना देगी ना बहू? जी पापा जी, बना दूंगी। देसी खाने की लिस्ट सुनकर उर्वी के पैरों की जमीन पहले ही खिसक चुकी थी। वो रसोई में जाती है। अरे यार, ये मक्की की राइस तो मैंने कभी नहीं बनाई, और कुट्टू के आटे की पूरियां ये कैसे बनाऊंगी मैं? तभी उसे याद आता है, इन्हें कौन सा देसी खाने का स्वाद पता है। इन्हें देसी खाना बोलकर कुछ भी खिलाया जा सकता है। उर्वी खाना बनाना शुरू करती है। वो चावल की राइस बना देती है और उसके ऊपर कुछ उबले हुए स्वीट कॉर्न डाल देती है। ये बन गया कॉर्न राइस। उसके बाद आलू मटर की सब्जी, सिंपल आटे में थोड़ी सूजी मिलाकर पूरियां बनाती है। और बेसन की सब्जी की रेसिपी सुनकर तो आप दंग ही रह जाएंगे। वो बेसन का हलवा बनाकर उसमें चीनी की जगह नमक डाल देती है। इसी तरह देसी खाना बनाकर वो टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। पापा जी, खाना कैसा बना है? खाना तो बहुत अच्छा बना है बेटा। बेसन की सब्जी तूने बहुत अच्छी बनाई है। उर्वी बहू, तू तो इतना अच्छा देसी खाना बनाती है, तुझे पूछने की ही क्या जरूरत है। तेरे हाथ का खाना हमेशा ही अच्छा बनता है। मुझे लगता है शायद कुट्टू के आटे की पूरियां दिखने में काली होती है, लेकिन ये पूरियां सफेद क्यों लग रही है? अंकल जी, ये कुट्टू के आटे की ही पूरियां हैं। हाँ, उर्वी बहू ठीक ही कह रही है।
कुट्टू की पूरियां ऐसी तो होती है। मैंने बचपन में कुट्टू की पूरियां खाई थी। जब हमारे घर पर पूजा होती थी तो ऐसी ही बनती थी कुट्टू की पूरियां। आंटी जी कह रही है तो ऐसी बनती होगी। घर के सभी सदस्य और साथ साथ मेहमानों को भी देसी खाने के नाम पर खूब बेवकूफ बनाया जाता है। घर के सदस्य भी कुछ कम नहीं थे। उन्हें देसी खाने के बारे में पता तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उर्वी की हाँ में हाँ मिलाकर वो उसे बेवकूफ बना रहे होते हैं। सारे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। साथ में उर्वी को उसके देसी खाने के नाम पर भर भर कर शगुन भी देकर जाते हैं। उर्वी पैसे गिनती है। ये सही है यार, देसी खाने के नाम पर कुछ भी बनाओ और पैसे कमाओ। देसी खाने के नाम पर उर्वी घर वालों को खूब बेवकूफ बना चुकी होती है, लेकिन अब उसका पर्दाफाश होने वाला होता है, क्योंकि पंकज तीर्थ यात्रा से वापस आ जाता है। घर के सदस्यों को भले ही गांव के देसी खाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन पंकज तो गांव के एक एक देसी खाने का स्पेशलिस्ट था। उसे देसी खाने के बारे में सब पता था, कौन सा खाना कैसे बनता है, कौन से खाने का स्वाद कैसा होता है। लेकिन उर्वी नहीं जानती थी कि दादाजी देसी खाने के विशेषज्ञ है। जिस दिन पंकज अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आता है, आ गए आपने तो बहुत कुछ मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया भाई? उर्वी बहू के हाथ का बना देसी खाना। उर्वी ने हमें ऐसे ऐसे देसी खाने बनाकर खिलाए कि बस पूछो मत। कोई बात नहीं, मैं वापस आ गया हूँ। उर्वी बहू के हाथ का देसी खाना अब मैं भी खाऊंगा। हाँ पिताजी, आज उर्वी से बाजरे की रोटी और बथुए का साग बनवाना। उर्वी ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग बहुत स्वादिष्ट बनाया था। पंकज उर्वी को अपने पास बुलाता है। जी दादाजी। उर्वी बहू, मैंने सुना तो खाना बहुत अच्छा बनाती है। आज तो हमारे लिए बाजरे की रोटी और बथुए का साग बना दे। ठीक है दादाजी। उर्वी बाजार जाती है और उसी दिन की तरह मक्के का आटा और चौलाई का साग खरीद कर ले आती है। वो रात का खाना बनाकर टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं, लेकिन खाना देखते ही पंकज सोचने लगता है, ये ना तो बाजरे की रोटी लग रही है, ना ही ये बथुए की साग है। आप क्या सोचने लगे? खाना खाइए। खाता हूँ। पंकज पहला निवाला खाता है। वो समझ जाता है ये तो मक्के की रोटी और चौलाई की साग है। उर्वी बहू, ये तूने बाजरे की रोटी बनाई है? जी दादाजी। बाजरे की रोटी ऐसी होती है क्या? आप भूल गए क्या? बाजरे की रोटी ऐसी ही होती है। यह बाजरे की रोटी नहीं है। बाजरे की रोटी नहीं है? फिर ये किस चीज की रोटी है? यह मक्के की रोटी है और ये चौलाई की साग है। लेकिन हम तो इसे बाजरे की रोटी समझकर खा रहे थे। राजेश्वरी, बाजरे की रोटी कैसी होती है तुम्हें भी नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा? मुझे गांव गए बरसों बीत गए। अब भूल गए क्या? हमारी शादी बचपन में ही हो गई थी। बचपन में शादी करके शहर आ गई, उसके बाद कभी गांव जाना हुआ ही नहीं। पापा जी, हमें भी नहीं पता था कि बाजरे की रोटी होती कैसी है। वो तो उर्वी बहू ने हमें यही रोटी बाजरे की बोलकर खिला दी। हम तो यही समझ रहे थे कि उर्वी सब जानती है। और इस तरह दादाजी के आने के बाद सबके सामने उर्वी की पोल खुल जाती है। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। दादाजी, बात ये कि मैं ना हमेशा शहर में रहकर पढ़ी हूँ। गांव में तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा रहते थे। मैं कभी गांव में नहीं रही, ना ही मैंने कभी गांव का देसी खाना बनाना सीखा है। कोई बात नहीं उर्वी बहू, तू तो इस जमाने की है। अभी तेरी उम्र ही क्या है? जब इन बुढ़ियाओं को देसी खाने के बारे में नहीं पता तो तुझे क्या ही पता होगा। ये दोनों तो 60 साल की होकर भी पुराने जमाने के खाने के बारे में कुछ नहीं जानते। तेरी बात ही छोड़ दे। पंकज की बात सुनकर राजेश्वरी और नंदिनी दोनों झेप जाती हैं, क्योंकि पंकज के वापस आ जाने से न सिर्फ उर्वी की बल्कि उन दोनों की भी पोल खुल जाती है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता।